नारद पांचरात्र की शिक्षा क्या है? वो ये है, विष्णु पायो योन्य फलः सोधमः परिकीर्तितः अन्योपायो विष्णु फलो मध्यमः परिकीर्तितः माधवांघ्रिद्वयोपायो माधवांघ्रे प्रयोजनः स उत्तमाधिकारी स्यात् कृतकृत्योऽत्र जन्मनि। अधम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी बताया यहां पर। विष्णु पायो योन्य फल शोधम परिकीर्तित। भगवान उपाय है और उपेय क्या है, मतलब जिसको प्राप्त करना वो क्या है? अन्य फल, भगवान से अतिरिक्त दूसरा फल चाहता है। उपाय भगवान है, फल कुछ और चाहता है, अन्य फल, वो अधम अधिकारी है। अन्योपायो विष्णु फलो मध्यमः परिकीर्तितः। अन्य साधन करके, अन्य उपाय करके, अन्य देव का भजन करके, अन्य मंत्र का जप करके, भगवत संबंधी मंत्र जो नहीं है, अष्टाक्षर द्वादशाक्षर आदि, उन मंत्रों का जप करके भगवान को प्राप्त करना चाहता है, अन्य देव को भज करके भगवान को प्राप्त करना चाहता, मोक्ष पद को चाहता, वो मध्यम अधिकारी। और जो भगवान के श्री चरणों की सेवा किया करता है, उन्हीं को उपाय मानता है और उन्हीं को उपेय मानता है, अर्थात भगवान के चरणार विंद की सेवा, उन्हीं चरणार विंदों को प्राप्त करने के लिए अंघ्रि कहते हैं चरण को। माधवांघ्रि द्वयोपायो माधवांघ्रि प्रयोजना। उपाय और प्रयोजन दोनों एक ही हैं। कहा वो उत्तम अधिकारी है। स उत्तमाधिकारी स्यात् कृतकृत्योऽत्र जन्मनि। अब बताइए, सरलता नहीं है इसमें, है या नहीं? ऐसा है कि आप जिस स्थान को जाना चाहते हैं, मान लीजिए आप यहां रायपुर में बैठे हैं, बाजू के शहर दुर्ग में जाना है, आप कहां से जाएंगे? ये सीधा वाला 25 किलोमीटर का रास्ता भी होगा, यहां से भी जा सकते हैं, आ रहा समझ में? यहां से भी जा सकते हैं और दूसरा रास्ता भी है, दूसरा रास्ता भी है। वो कैसा दूसरा रास्ता? यहां से बैठे दिल्ली की ट्रेन में, दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से पहुंचे, दिल्ली के बाद फिर वहां से एक दूसरी ट्रेन रायपुर आती है, दुर्ग होकर के आती है, तो उससे भी दुर्ग जाएंगे। बोलिए किससे जाना पसंद करेंगे? हैं? पच्चीस किलोमीटर वाला, शॉर्ट वाला, जो सीधा है, वो फालतू घूम के नहीं जाना। अरे ये तो घूम के जाने की बात हुई। अब इसी तरह की बातों में संशय हो जाता है, विपर्य हो जाता है। यहां से चलो पहले कहीं और, फिर वहां से कहीं और, फिर वहां से यहां। लेकिन सीधा रास्ता सबको पसंद है, तो वो सीधे रास्ते से चलना चाहते हैं। वो सीधा रास्ता क्या है? माधवांघ्रि, भगवान के चरणारविंद में शरण ग्रहण करो। मतलब अकेले भगवान नहीं, श्री जी के साथ, श्री जी के साथ राधा कृष्ण सीता राम लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण, ऐसा विधान किया है ना आचार्यों ने। श्री जी की कृपा होगी तो ही
हरि की कृपा होगी तो ही भगवान की कृपा, नहीं तो नहीं होगा।